बचपन में सर्कस देखने की चाहत थी और जवानी तक सर्कस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हालात यह है कि एग्जाम लीक से लेकर के आंसर की तक इंतजार रह गया है। बस सरकारी एग्जाम सेंटर पे इतनी सेफ्टी दिखाई जाती है कि लड़कियों की कान की बाली, लड़कों के हाथ के कलावे भी उतरवा लिए जाते हैं। इससे आपको लगता है एग्जाम बहुत अच्छे से हो रहा है। एग्जाम में गड़बड़ी अब एक खबर नहीं है, तमाम बच्चों के सपनों की हत्या है। एजुकेशन सिस्टम में ना एजुकेशन बची है और ना सिस्टम बचा है। पढ़ने वालों की तो ऐसी तैसी हो गई है, लाइफ की, फ्यूचर की, सबकी। पैसे से सब कुछ मिलने लगा है, नौकरी से लेकर के सपने, सब कुछ बिक रहा है। एक एग्जाम का सफर कई सालों का सौदा है। बहुत सोच समझकर बच्चा किताबें उठाता है और दिल से लगाता है, दुनियादारी छोड़कर। बच्चा दिन रात झोंक कर पढ़ाई करता है। बाप का मेहनत का पैसा लगता है इस उम्मीद में कि बेटा सरकारी अफसर बन जाएगा। लेकिन होता क्या है, बच्चा पहले पढ़ाई करता है, फिर स्कैम का पता लगाया जाता है। उसके बाद लोग कहते हैं कि भैया आप सबूत दो। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती और अन्याय के लिए लड़ने के लिए सड़क पे उतर जाओ तो लाठी खाओ। और इतना सब होने में एक मेहनती बच्चे की उम्र और समय सब कुछ बीतता जाता है। मगर जिम्मेदार लोगों का क्या, चेयरमैन साहब का क्या, कोई जवाब तो आना नहीं है। कमीशन भी चुप, सरकारें भी चुप, मीडिया को कोई मतलब ही नहीं है धक्का मुक्की दिखाने के अलावा। बस तैयारी करना इस देश के युवाओं का जिंदगी का हिस्सा बन गया है। करते रहो, साल भर करते रहो। और कई बार ऐसे मोड पे खुद पे डाउट होने लगता है, यार 153 कट ऑफ जा रही है, मैं 140 150 पे अटकाऊं, क्या मैं अगले साल भी सिलेक्शन ले पाऊंगा? बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में हैं। मन में अथाह दुख भी है। सच के लिए लड़ना, झूठ के खिलाफ लड़ना मुश्किल हमेशा से होती है, मगर जीत भी होती है आखिरी में। ये बात याद रखना। मैंने आपको कही थी एक बात शुरुआत में, जब पहले दिन यूट्यूब शुरू किया था, कि कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। जब हम ढूंढने पे निकले तो एसएससी की एक से एक बड़ी बड़ी कमियां आप सबके सामने आज देखेंगी। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जिन बंद आंखों ने क्या क्या कमाल दिखाया आप इस बोर्ड पे देखेंगे और आप उसके बाद अपनी आंखें बंद नहीं कर पाएंगे। कैसे हार मान लेते हम? हल तो निकालना था। मुझे भी बहुत क्रिटिसिज्म झेलने को मिला। बहुत सारे लोगों ने कहा क्या कर रहे हो, मेंस लेट करोगे, बच्चों को पढ़ने नहीं दोगे। उन्हें नहीं पता था कि यह सब मेंस में भी होगा और मेहनती बच्चा फिर रह जाएगा। बट मुझे उम्मीद थी कि कोई बात नहीं, आज नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, कल मिलेगा कोई हल। हिम्मत तो नहीं हारेंगे, जितना मर्जी चैलेंजेज हो जीतेंगे और नौकरी तो लेके रहेंगे। एक बात याद रखना तुम, एसएससी कमजोर जब जुल्म से तंग होकर टक्कर लेने का फैसला करता है ना, तो बड़े बड़े ताकतवर को भी तबाह कर देता है। तुम तो सिर्फ ग्रुप बी और ग्रुप सी जॉब की मालिकिन हो बेटा एसएससी। अब ऐसा देख रहा है कि चीटिंग इज चॉइस नॉट ए मिस्टेक। साफ साफ पता लग रहा है एहसान नहीं करती कोई एसएससी हो, गवर्नमेंट हो, टू गिव सरकारी नौकरी इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट नॉट ए चॉइस। अगर इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा। तो जो बच्चे 1 या 2 नंबर से रहे हैं ना, वो सब इन होके रहेंगे। मेरा आपसे वादा और दावा दोनों चीजें। मैं नहीं चाहता कि आपके सपने इस बार भी मर जाएं, इसलिए जितने भी लोग अंदर मैक्सिमम आ सकते हैं उन सबको अंदर लाकर रहेंगे। अरे घर के हालात भी तो ठीक करने हैं। नौकरी इस बार हर हाल में आनी चाहिए। इस बार मौका निकल गया तो बस अफसोस रह जाएगा, यार लास्ट ईयर ये कर लेते, क्योंकि ये लड़ाई तो अगले साल भी लड़नी पड़ेगी। आपको लगता है कि कट ऑफ हाई गई है क्योंकि पेपर सरल आया था? अरे क्या गणित अकेला डिसाइड कर देगा कि पेपर सरल था? जीएस के मुश्किल सवालों का क्या और रीजनिंग के अटपटे सवालों का क्या? दुख है बट पता है किस बात का, कि इतना सब कुछ दिखाने के बाद भी आपने आज मेरा सुबह का एक वीडियो देखा होगा जहां साफ पता चल रहा है कि रिजल्ट में भी स्कैम है। मैक्सिमम टीचर दिल से सपोर्ट नहीं कर सकते। क्या टीचर सब वीडियो बनाकर कोर्स और किताब के लिए यूट्यूब पे नहीं आते? आते हैं ना। तब इसके लिए वीडियो क्यों नहीं बना पाए, वो भी हाइप बनाकर? यहां भी तो ये कहा जा सकता था कि एसएससी के इतिहास में सबसे बड़ा स्कैम हुआ है। लेकिन स्टूडेंट के हक में बोलने के लिए कौन आएगा अगर हम नहीं आएंगे तो? टीचर्स क्या बच्चों की जिंदगी से सिर्फ व्यवसाय करने के लिए? आपको दिखाता हूं क्या हुआ है। जब हमने पहले दिन रिजल्ट की एक सीक्वेंस दिखाई तो लोगों ने कहा, हमने कहा कि एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चे कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं? तो सबका आया कि ये तो वीएच है, इन्हें स्कैमर मत बोलो क्योंकि इन्हें बुरा लग जाएगा। आपको पता है कि इन्होंने बंद आंखों से 163 स्कोर किया है। इन्होंने बंद आंखों से 156 स्कोर किया है। आज मुझे एक शिक्षक की एक बात याद आती है, वो कहते थे कि आंख बंद करके 120 लाए जा सकते हैं। मैं कहता हूं वो गलत थे। आंख बंद करके लोग यहां 163 और 156 लाए हैं। आपको हैरानी होगी जानकर।
क्या ये स्कैम नहीं है? अब भी आप नहीं मानेंगे ये स्कैम है? हम लोगों ने खूब चिल्लाया एसएससी मार्क्स पब्लिक कर, एसएससी मार्क्स पब्लिक कर। वो बोली हम नहीं करेंगे। हमने बोला बेटा तुम्हारा सिस्टम तो अभी कुछ नहीं है, जब हमारा सिस्टम तुम्हारे सिस्टम को पार देगा ना तो तुम्हें पब्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पब्लिक हम कर देंगे। मुझसे पूछो आज, आप कमेंट में रोल नंबर डालो किसके मार्क्स चाहिए, मैं अभी रॉ मार्क्स तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारूंगा। नहीं चाहिए एसएससी, अब तुमसे हमें पब्लिक मार्क्स, हमने खुद कर लिए पब्लिक, तुम बहुत बच्ची हो। एक्चुअली होता क्या था, इससे पिछले साल तक कभी एसएससी डेट ऑफ बर्थ नहीं डालती थी लिस्ट में। इस बार बेचारी एसएससी से गलती हो गई, उसने डेट ऑफ बर्थ डाल दी। वहां से हमने यह पता लगा लिया कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो उम्र की सीमा से बाहर हो गए, लेकिन उनको इन्होंने लिस्ट में जगह दी हुई है। वहां से हमने यह भी पता लगा लिया कि किस बच्चे के कितने नंबर है। आप भी लगा सकते हैं, अभी भी लिंक ओपन है, लिंक खोलिए, वहां पे किसी भी बच्चे का रोल नंबर डालिए, उसकी पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ डालिए और उसके बाद आपके पास उसकी पीडीएफ आ जाएगी। उसको या तो रैंक मित्रा या फिर हमारी वेबसाइट पर रैंक कैलकुलेटर में डालिए और मार्क्स आपके मुंह पे होंगे। मैं आपको दिखाता हूं, आप कहेंगे कुछ याद आ रहा है आपको, हल्का फुल्का याद आ रहा है? ये कुछ रोल नंबर थे यूआर कैटेगरी के जो लगातार थे। मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा करता हूं, इनके रोल नंबर और नाम नहीं दिखाता हूं, बट मुझे नहीं पता अभी इसमें से स्कैमर आप डिसाइड करेंगे। मैं ये एकदम नहीं बोल रहा हूं कि ये बच्चा स्कैमर है, मैं बस ये बता रहा हूं कि जितने बच्चे जो हम लोग कह रहे थे कि लगातार सेलेक्ट हुए हैं, और ये है न्यू एज टेक्नोलॉजी सेंटर है, ये बच्चा है 87, इसका रोल नंबर है, मार्क्स लाया 143, 87 सेलेक्टेड था। ये बच्चा, इसका रोल नंबर 88 है, मार्क्स लाया 143.5 का अंतर है। ये इससे अगला बच्चा है, ये मार्क्स लाया 140। इससे अगला बच्चा है, भले उसकी कैटेगरी अलग है, यूआर नहीं है, लेकिन वो भी पीछे नहीं रहा है, वो कह रहा मार्क्स लाया 138। ठीक है, उसके बाद एक ये बच्चा है, थोड़ा सा अगला, ये लाया 140.5, यानी एक ही रेंज में ये मार्क्स लेके आए, अलग अलग कैटेगरी के। उससे अगला एक और बच्चा है, इसकी कैटेगरी ओबीसी है, यानी हमने सारी कैटेगरियों को लिया है, यूआर भी लिया है, एससी भी लिया, ओबीसी भी लिया है। ये लाया 152.5। ठीक है, ये एक ही सेंटर के इतने सारे बच्चे, ये मैंने तो एक निकाला है क्योंकि मैं आपको पूरा नहीं दिखाना चाहता था, मैंने बस बता दिया कि जितने भी लगातार रोल नंबर है आप निकाल के देख सकते हैं अगर आपको कहीं भी गड़बड़ लगती है। मैं मानता हूं कि इनमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये अपने दिमाग से ही नंबर लाए हैं। हो सकता है इन्होंने अंदर आपस में बातचीत कर लियो कि यार तू मुझे 4 प्रश्न बता दे, वो 4 प्रश्न बता दे, इसलिए लगभग आसपास है। बट फिर भी एक शक तो पैदा होता है कि लगातार रोल नंबर सेलेक्ट होना इतनी बड़ी संख्या में, जहां 18-19 लाख लोग पेपर दे रहे हो, एक डाउट पैदा करता है, और एसएससी इसको ज्यादा अच्छे से कर सकती है पता। ठीक है, कि इस सेंटर पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, उसके बाद इन बच्चों का पुराना डेटा भी होगा। तो इसलिए मैं इन बच्चों से भी माफी चाहता हूं कि मैं आप पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, बट मैं बता रहा हूं कि आप एक सीक्वेंस में सेलेक्ट हुए, ऐसा क्या था उस सीक्वेंस में और उस सेंटर में कि आप सब सेलेक्ट हो गए, आपसे ही पूछ रहा हूं। अब बात आती है पीडब्ल्यूडी, जिसकी कट ऑफ 47 गई है। सब चिल्ला रहे थे पीडब्ल्यूडी, इसमें तो यूं ही सिलेक्शन हो जाता है, 47 कट ऑफ गई है। बट इन बच्चों को कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, ये कहते हैं हम कट ऑफ के बाप हैं। अबे तुम भेजो कट ऑफ 47, हम नंबर लाएंगे 147, क्योंकि भारत को आजादी मिली थी 1947 में है। अब कश्मीर को दिलानी है AK-47 में आजादी। देखना जरा, ये बच्चा है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का है, अभिनय नाम है इसका, इसने तो मुझे ही बदनाम कर दिया, इसका नाम भी अभिनय। वाह बेटे वाह, ये नंबर लाया 163। आप सोचिए, ये स्क्राइब लेके जाते हैं, आपको पता होगा, साथ बैठने वाले पीडब्ल्यूडी में शायद कुछ, मुझे पता चला कि कुछ लोग स्क्राइब नहीं भी लेके जाते हैं, बट मैक्सिमम लेके जाते हैं। वो फिजिकली डिसेबल तो हैं, जूम करके दिखा दूं, हाँ जूम कर। तो आपको ये पीडीएफ यहां डालनी नहीं थी, कहीं है ये मेल पे है पीडीएफ, यही है ना, ये लो, यहां से देखो, आप अच्छे से देखो, मजा तभी आएगा। इस बच्चे की कैटेगरी आप चेक कर लेना, अभिनय इसका नाम है, और ये नंबर लाया 163। आप देखो, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 50 नंबर लाया ये लड़का, इतना इंटेलिजेंट है। बच्चे साल भर लगा देते हैं जिनके हाथ पर सब कुछ सही है भगवान की दया से, बट ये देखिए कितने कमाल कमाल के नंबर लाए, 163 नंबर लाया। और कौन सी कैटेगरी है भाई ये? अब आ जाते हैं आगे। ये भाई साहब VH है, VH विजुअली हैंडीकैप, जिनको नहीं दिखता है, आपको पता होगा, ये भी स्क्राइब लेकर ही जाते हैं, इनके साथ तो स्क्राइब जाता ही है। कैटेगरी भी यूआर है इनकी, और कट ऑफ भी इनकी बहुत कम ही जाती है। बट अब आप देखेंगे इनके नंबर, तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया नंबर लाने का। कितने नंबर इनके? 156 नंबर लाए हैं ये।
विजुअली हैंडीकैप्ड, और सोचिए 156 नंबर लाए हैं। अब जो बच्चे बेचारे, मेरी एक जिस बच्चे से बात हुई, मैं अभी आपके सामने भी उसको कॉल लगाऊंगा और उससे पूछूंगा कि उसका दर्द क्या है और कौन से अटेम्प्ट में उसने पेपर दिया है। अभी आपके सामने कॉल लगाऊंगा। लग गई कॉल? विजुअली हैंडीकैप्ड बोल रहा हूं। हाँ भाई, मैं अभिनय बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये विजुअली हैंडीकैप्ड। हाँ, आप मुझे थोड़ा अपने बारे में भी बताओ, आपके कितने नंबर आए, कौन सा अटेम्प्ट था, और आपका इस विजुअली हैंडीकैप्ड के 156 और 163 नंबर पे क्या कहना है? सर मेरा नाम सर शिवम पटेल है सर। मेरे 151 रॉ मार्क है सर। फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। गजब गजब भाई। और सर जो सर आपने वो पीडीएफ उस दिन लगाया था सर, तो उसको मैंने भी ऐसे ही करके जैसा आपने बताया था, पहले मैंने भी उसी तरह करके उनकी मार्क निकाले और उनका वो स्कोर कार्ड डाउनलोड किया। तो सर मैंने देखा कि ये तो अंधे हैं और मेरे पास तो दोनों आंखें होते, फिर भी मैं इतने नंबर नहीं ला पाया। और मेरा एक दोस्त है सर, वो भी दोनों आंख उसकी सही है, बल्कि मेरे तो चश्मा लगता है, उसके चश्मा भी नहीं लगता। अभय नाम है उसका, उसके भी सर नहीं आए इतने नंबर। तो आपको शिकायत है, आप ये मानते हो ना कि ये गलत आए हैं? जी सर, नहीं है मुझसे नंबर कैसे लगता है? वही वही, लेकिन जो इनके साथ स्क्राइब जा रहा है वो सही जा रहा है, यानी ये सब उस स्क्राइब की वजह से इनके इतने नंबर आ रहे हैं। आप सोचो, ये बच्चे तो जनरल को भी फेल कर रहे हैं। कल को मेरा मुद्दा यही है, मैं बात करूंगा आपसे, मेरा मुद्दा यही है कि अगर ये बच्चे डीवी के टाइम पे सर्टिफिकेट नहीं देते, पांडे जी सुन लो ध्यान से, अगर ये बच्चे डीवी के टाइम पे सर्टिफिकेट नहीं देते तो ये तो जनरल के हिसाब से सिलेक्टेड है, तो ये तो जनरल के हिसाब से सिलेक्टेड है। और ऐसा एक बच्चा नहीं है, आप और देखो, जो ये वीएच लगातार सिलेक्टेड हमने दिखाए थे ना, उसी में से ये लोग हैं। देखिए जरा, ये देखिए, ये भी वीएच है, इनका स्कोर देखिए आप। रिकॉर्ड बना दिया भाई इन लोगों ने स्कोर लाने का, 148.5। ये रॉ मार्क्स है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये नॉर्मलाइज होके हो सकता है कि ये वो वाली शिफ्ट हो जिसमें 180 हो गए हो। कौन सी शिफ्ट है ये? अब आप समझ लो शिफ्ट कौन सी है, जरा देखना। 26-9 वाली शिफ्ट, जिसमें इसमें भी नंबर खूब खूब बढ़े थे बच्चों के। कुछ शिफ्ट में तो 20-20 भी बढ़े हैं ना। ये वो बच्चे हैं जो वीएच हैं, जिनके लिए हम लोगों का भी बहुत इमोशन और सिंपैथी उनके साथ है। बट अगर आप गलत करेंगे तो हम आपको सिंपैथी देते रहे? बताओ, आप गलत तो गलत है ना। आप अब एसएससी इस चीज पे कोई कंट्रोल नहीं रख रही। आज मैं आपको कुछ और बातें भी बताता हूं। डीवी में इतना फ्रॉड हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। डीवी में, इन बच्चों का डीवी में कुछ नहीं होगा, इतना फ्रॉड डीवी में हो रहा है। लेकिन क्या लगता है हम इन्हें डीवी तक पहुंचने देंगे? बिल्कुल नहीं पहुंचने देंगे। आज ऐसे ऐसे स्कैम हो रहे हैं कि अगर मेरे जैसा एक बंदा एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल तीनों में सिलेक्टेड है और वो सीजीएल की नौकरी करता है, तो बाकी सीएचएसएल की और एमटीएस की बोलियां लगती हैं कि इस नाम का, मान लो मेरा नाम सुशील है, सुशील नाम के कोई भी 2 बंदे ले आओ, कुछ भी ले आओ, उनमें एक चला जाएगा एमटीएस में और एक चला जाएगा सीएचएसएल में उस रिजल्ट पे। ये इस लेवल का करप्शन हो रहा है। तभी तो पढ़ने वाले बच्चे रो रहे हैं, तभी तो उनको नौकरियां नहीं मिल रही। 5-5 साल तैयारी किए हो जाती हैं, ऐसे ही थोड़ी है। और हम इस सिस्टम को झेलते रहे, बर्दाश्त करते रहे। अगर सारे बच्चे और सारे शिक्षक मिलके, जिनको यूट्यूब पे बच्चों ने इतना प्यार दिया है, अगर एक बार इस लड़ाई को ठीक तरीके से लड़ लिया जाए तो ये समझ लो हम लोग 4-5 साल के लिए फ्री हो जाएंगे। पढ़ने वाला बच्चा एग्जाम में बैठेगा, एग्जाम निकाल के तुरंत, ऐसे समझ लो एक मशीन आ जाएगी राहुल गांधी वाली, इधर से बच्चा फेंका, उधर से सरकारी अफसर बन के निकल रहा है। अगर ये करप्शन खत्म हो गया तो आप देखो, विजुअली हैंडीकैप्ड का एक रिकॉर्ड नहीं है। अब आपको मैंने बता दिया, अब तो आप ढूंढो स्कैम। मैंने आपको काम पे लगा दिया कि आप स्कैम ढूंढो। ये भाई साहब है, इनका क्या है, ये भी विजुअली हैंडीकैप्ड है। आरके डिजिटल कंप्यूटर सेंटर है जो मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि इसने सबसे ज्यादा फ्रॉड किया। आरके डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, आप इसके नंबर देखिए भाई साहब, 149.5। रीजनिंग में तो 50। रीजनिंग का तो इतना बुरा हाल है, बीएच ला 50, बीएच 50। क्यों पढ़ेगा भाई कोई बच्चा? क्यों कोई बच्चा गणित पढ़े, क्यों कोई बच्चा रीजनिंग पढ़े, काहे को पढ़े? आज से किसी को जरूरत नहीं है कोई रीजनिंग का कोर्स लेने की। सोचे जब एक विजुअली हैंडीकैप्ड 50 नंबर लाता है तो आपको लानत है कि आप नहीं ला पा रहे, आपको वहां भी कोर्स की जरूरत पड़ रही है। मैं तो कह रहा हूं इन्हीं से ट्यूशन लगा लो, इन्हीं से पढ़ो। देखो आप, ये बच्चा भी बीएच 145.5। हम कह रहे थे ना इनके लिए कि इन्हें स्कैमर मत बोलो मेरे भाई,
इन्हें बुरा लग जाएगा, क्योंकि ये स्कैमर नहीं है, बड़े लेवल के लोग हैं। ये एक बंदा अपने साथ रखते हैं, फिर हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते। हम तो स्टेनोग्राफर रखे हैं एक, जैसे जज साहब रखते हैं स्टेनोग्राफर, वैसे ये रखे हैं। ये तो बस बैठे रहते हैं। इन्होंने 40,000 रुपए दे रखे हैं, बंदा पेपर सॉल्व करेगा अपने आप। अब ये देखिए, ये VH का बच्चा है 137.5, ये देखिए ये VH का बच्चा है 131। मुझे तो लग रहा है इन्होंने, और ये रॉ मार्क्स दिखा रहा हूं मैं आपको, ये रॉ मार्क्स हैं। इन्होंने कमाल कर दिया भाई, मजा काट दिया इन लोगों ने, तो जिसको कहते हैं धुआं उड़ा दिया इन्होंने। वही आपको मार्क्स कैसे चेक करने, किसी भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपके पास है, आपको लगता है कि इस लाइन में बहुत सारे लोग सेलेक्ट है, कुछ आप निकाल सकते हो पॉइंट जो मैं नहीं देख पाया, तो मेरी अब फिर से गुजारिश है, सब टीचरों से गुजारिश है, सब इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, आप लोग इतना बढ़िया पढ़ाते हैं यार, आग लगाते हैं, यूट्यूब पे छाए हुए हैं आप सारे, और उसके बावजूद आप सोचिए कि आप बच्चों के लिए एक वीडियो नहीं बना सकते। हंगामा कटेगा तभी तो मीडिया की भी आंखें खुलेंगी कि देखो ये कितने लेवल का करप्शन हो रहा है, मैंने कितना कुछ दिखा दिया। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं? सुबह 9:30 बजे मैंने क्लास ली अभिनव मैथ्स प्रो पे, 12 बजे मैंने क्लास ली, 4 बजे मैंने क्लास ली, उसके बाद बीच के टाइम में ये सब भी करना, बच्चों से बात करना, मेल चेक करना, मैं नहीं कर रहा हूं। थोड़े दिन अगर ऐसी मेहनत हो जाएगी तो क्या ही चला जाएगा। मान लेते हैं कि 15 दिन तक हम लोग कोई कोर्स नहीं लाएंगे, या 15 दिनों तक अपनी प्लानिंग को पोस्टपोन कर लेंगे। क्या हम लोगों के पास इतना नहीं है कि हम लोग 15 दिन अफोर्ड कर पाए बच्चों के लिए? लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, बिना लड़ाई के कुछ होगा नहीं दोस्तों।